लोगों के मन में थायराइड की बीमारी को लेकर कई शंकाएं होती है और उसी के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तन्वी महंत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल होम्यो हील्स। तो मैं पिछले 10 सालों से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रही हूँ और कुछ सालों से थायराइड पेशेंट्स बहुत मेरे क्लिनिक में देख रही हूँ और उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या मिसकंसेप्शंस है लोगों के दिमाग में थायराइड के प्रॉब्लम्स को लेकर। हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, इसके लक्षण में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में होता है कि जो थायराइड की प्रॉब्लम है वो सिर्फ महिलाओं में ही पाई जाती है। तो ये बिल्कुल गलत है। थायराइड जो एक ग्लैंड है वो हमारे नेक में सिचुएटेड है और वो मेल्स और फीमेल्स दोनों में पाया जाता है। हाँ, पर ये बात बिल्कुल सच है कि फीमेल्स में थायराइड की जो बीमारियां है वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है एज कम्पेयर टू मेल्स, बट मेल्स में भी जो थायराइड के प्रॉब्लम्स है वो हो सकती है। फिर कुछ पेशेंट्स में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कोई थायराइड में वज़न बढ़ जाता है, कोई थायराइड की बीमारी में वज़न घट जाता है। तो ये एक्चुअली होता क्या है? थायराइड के जो प्रॉब्लम्स है, मेन जो प्रॉब्लम्स है वो दो तरह की होते हैं। फर्स्ट इज हाइपोथायरॉयडिज्म और सेकेंड है हाइपरथायरॉयडिज्म। तो जैसे नाम सजेस्ट करता है हाइपोथायरॉयडिज्म, इसमें क्या होता है कि जो आपके थायराइड हॉर्मोन्स है T3 एंड T4 ये घट जाते हैं, आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो कम फंक्शन करता है और TSH जिसे हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं वो बढ़ जाता है। उस वजह से कई लक्षण आते हैं। मोस्ट कॉमनली जो प्रैक्टिस में देखा गया है वो है वज़न बढ़ना, थकावट महसूस होना, ज़्यादा नींद आना, हेयर फॉल होना, फिर हेवीनेस महसूस होना बदन में, मसल पेन होना, जॉइंट पेन्स होना, आपके जो मूवमेंट्स है वो थोड़े स्लो हो जाते हैं, आपकी जो हार्ट बीट है वो भी स्लो हो जाती है। ये कॉमन लक्षण हाइपोथायरॉयडिज्म के होते हैं। उसी के साथ महिलाओं में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो सकती है, इरेगुलर हो सकती है, फ्लो जो है स्कैंटी हो सकता है। बहुत सारे हाइपोथायरॉयड पेशेंट्स में स्किन ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है और कब्ज की यानी कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत होती है। तो ये कुछ लक्षण थे हाइपोथायरॉयडिज्म और इस थायराइड बीमारी में वजन बढ़ जाता है। सेकेंड प्रॉब्लम जिस मैंने बात की वो है हाइपरथायरॉयडिज्म, मतलब जो थायराइड की एक्टिविटी है थायराइड ग्लैंड की वो बढ़ जाती है और इसीलिए थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं T3 एंड T4 ये बढ़ जाते हैं, पर जो TSH जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो हाइपोथायरॉयडिज्म में घट जाता है। तो इस बीमारी के लक्षण क्या होते हैं? इसमें पेशेंट का वजन जो है वो घटता है, पेशेंट को पसीना बहुत आता है, पेशेंट यूजुअली एंशियस रेस्टलेस होता है, हाथों में ट्रेमलिंग यानी कपकपाहट महसूस होना, ये सारे लक्षण हो सकते हैं। घबराहट होना यानी और या धड़कन तेज हो जाना, पैल्पिटेशंस होना और पल्स फास्ट होना जिसे हम मेडिकली टैकीकार्डिया कहते हैं, ये सारे लक्षण देखे जा सकते हैं। फीमेल्स में अगेन मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स देखी जा सकती है। जो हमारा गट हेल्थ है डिस्टर्ब होता है, यूजुअली लूज मोशंस ज़्यादा पाए जाते हैं। ये सारे जो लक्षण हैं वो हाइपोथायरॉयडिज्म के हो सकते हैं। उसके अलावा अगर हाइपोथायरॉयडिज्म कंट्रोल में ना रहे तो बहुत सारे पेशेंट्स को आँखों के सिम्टम्स आते हैं, यानी आँखों के सराउंडिंग एरिया में पेरीऑर्बिटल एडिमा हो जाता है, आपके जो आईज है वो ज़्यादा प्रोट्रूडेड दिखाई देते हैं जिसे हम एक्सोप्थेल्मस कहते हैं और ये यूजुअली ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस में होता है जिसे हम ग्रेव्स डिजीज़ कहते हैं। ये दोनों जो हाइपो और हाइपोथायरॉयडिज्म है ये काफ़ी कॉमन है क्लिनिकल प्रैक्टिस में और यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में ये ऑटो इम्यून थायराइड प्रॉब्लम्स होते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में यूजुअली हशीमोटोस थायराइडाइटिस और हाइपोथायरॉयडिज्म में यूजुअली ग्रेव्स डिजीज। ऑटो इम्यून यानी आपकी जो रोग प्रतिकार शक्ति है वही थायराइड ग्लैंड को अटैक कर रही है और उस वजह से थायराइड ग्लैंड का जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो रहा है।
तो मैंने बात की हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। इन दोनों के मैं डिफरेंसेस यहाँ पे स्क्रीन में भी बताया है, आप देख सकते हैं। आपको कुछ सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अभी हाइपोथायरॉयड और हाइपरथायरॉयड दोनों में भी थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग हो सकती है, जिसे हम गॉइटर कहते हैं, या फिर जो गॉइटर है थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग यूथायरॉयड पेशेंट में भी देख सकते हैं, मतलब जिसमें थायराइड के जो रिपोर्ट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल है फिर भी हमें गॉइटर दिखाई दे सकता है। तो ये जो कंडीशन है हाइपरथायरॉयडिज्म हाइपरथायरॉयडिज्म, दोनों भी हम होम्योपैथी से मैनेज कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स का जो मेडिकेशन है वो बंद भी हो जाता है आफ्टर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एंड दे आर लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स को ज़्यादा लंबे समय तक मेडिकेशंस लेना पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन देयर सिम्टम्स एंड कंडीशन। सो ये एक जनरल ओवरव्यू था हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में, और होम्योपैथी के बारे में कितना इफ़ेक्टिव है ये ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस में और हाइपोथायरॉयड और हाइपोथायरॉयड केसेस में भी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं थायराइड रिलेटेड टॉपिक के लिए और भी वीडियोस बनाने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और ये वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।